तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11 का बायोलॉजी का, ठीक है, नीट और बोर्ड का मतलब नीट में जो क्वेश्चन पूछते हैं और बोर्ड से रिलेटेड जो है सब कुछ जो है लेके आए हैं। प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट जो है, जो चैप्टर है बायोलॉजी का, उसको लेके आए हैं। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को हम लोग वन शॉट में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो है एनसीईआरटी से और नीट में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो टाइम में वेस्ट करते हुए इस चैप्टर की तरफ हम लोग चलते हैं और सीखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, देखिए इसमें कह रहा है कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले में पहला कह रहा है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा, मान लीजिए ये सीड है, ठीक है, ये जर्मिनेशन हुआ सीड का और फिर ये बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर बढ़ा और इतना बड़ा जो प्लांट हो गया, फ्रूटिंग फ्लावरिंग ये सब कुछ हुआ, ये ग्रोथ का ही पार्ट है। ठीक है, ठीक है। उसका ग्रोथ में क्या होता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? कोई भी जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है डिफरेंशिएट करता है, परमानेंट बन जाता है, मेच्योर हो जाता है। ठीक है, मेच्योर होने के बाद होता है कि कभी कभी कुछ कंडीशन में क्या होता है, उसको फिर से जो है वो डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, वो डी डिफरेंशिएशन होता है, फिर वो जो है फिर वो ग्रोथ करता है, फिर एक ऐसा समय आता है, फिर वो मेच्योरेशन की तरफ जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, रीडिफरेंशिएशन होता है, जहां पे वो जाके फिर से जो है मेच्योर हो जाता है। ठीक है, फिर को प्लांट का जो है डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा जो है होना, एक डेवलपमेंट का ही प्रोसेस है, पार्ट है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब जो है बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट में जो है हेल्पफुल होते हैं और उनको जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन जो होता है एक फर्स्ट स्टेप होता है प्लांट ग्रोथ की। प्लांट की ग्रोथ की जो है पहला स्टेप जो होता है सीड का जर्मिनेशन, मतलब सीड का निकलना। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है? ग्रोथ इज ए मेजरेबल। ग्रोथ इज मेजरेबल का मतलब क्या है कि जो भी ग्रोथ हो रहा है उसको हम मेजर कर सकते हैं। इंक्रीज इन द हाइट एंड द गर्थ। प्लांट का जो है अगर गर्थ यानी मतलब मोटापा, हाइट बढ़ेगा तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, ठीक है। कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रूट, लिप्स, फ्लावर, फ्रूट का जो है उसमें जो है फॉर्मेशन होगा। प्लांट का जब ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, तो रूट आएगा, लिप्स आएंगे, फ्लावर आएंगे, फ्रूट आएंगे। ठीक है, फैक्टर ऑफ ग्रोथ, इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर का मतलब क्या है? लाइट, टेम्परेचर जो है, सॉइल जो है, मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर जो भी है, ये सब ऑक्सीजन जो है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक है, प्लांट का छोटा सा सीडलिंग रहता है। ठीक है, उसके बाद जो प्लांट यहाँ छोटा सा बड़ा, छोटा वाला प्लांट आता है। ठीक है, जिसको प्लांटलेट बोलते हैं। फिर उसका बड़ा सा प्लांट ऑर्गन जो है फॉर्मेशन, इंक्रीज इन हाइट, फ्लावर, फ्रूट प्लांट का जो है, और उसका सब कुछ यहाँ से निकलता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला कह रहा है ग्रोथ। कह रहा है व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता क्या है? कह रहा है व्हाट इज ग्रोथ। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन साइज जो है, साइज, लेंथ जो है, गर्थ में इंक्रीजमेंट का मतलब होता है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है एंड परमानेंट इंक्रीज होता है। परमानेंट इंक्रीज का मतलब क्या है? ग्रोथ इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि अगर एक बार बढ़ गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो छोटा हो जाएगा किसी वजह से, अपने वजह से तो नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई काट दे उसको तो अलग बात है, छोटा हो गया, लेकिन जो है एक बार ग्रोथ हो गया तो उसके बाद जो है वो इरिवर्सिबल है, मतलब वो जो है छोटा नहीं होगा। एक्कम्पनाइड बाय द मेटाबॉलिक्स प्रोसेस। ठीक है, मेटाबॉलिक्स प्रोसेस में एनाबॉलिक्स और कैटाबॉलिक्स प्रोसेस दोनों होता है। ठीक है, कैटाबॉलिक्स प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो भी जो होता है ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म अंदर होता है, मतलब बहुत सारे लाइफ लिविंग जो है प्रोसेस उसकी बॉडी में जो है प्लांट के चलते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसका ग्रोथ डेवलपमेंट जो है होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या रहा यहाँ, यहाँ कह रहा कि टाइप ऑफ द प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ आखिर कितने प्रकार के होते हैं? प्राइमरी ग्रोथ जो होता है, प्राइमरी ग्रोथ के बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है? इलांगेशन ऑफ द प्लांट्स अलोंग देयर एक्सिस। प्लांट के एक्सिस के अलोंग जो है इलांगेशन होता है, बढ़ना जो है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम है जिसको जो है ऊपर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, ग्रोथ कराएगा। ठीक है, ये रूट वाला मतलब मेरिस्टम वाला है जिसको जो है रूट वाला डेवलपमेंट कराएगा। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ, इंक्रीज ग्रोथ का आता है, इंक्रीज इन द गर्थ, लेटरल मेरिस्टम, वेस्कुलर कैम्बियम, कार कैम्बियम जो है इसका जो है। ठीक है, मतलब होता क्या है कि इसमें जो है कि लेटरल मेरिस्टम मतलब क्या होता है? प्लांट जो है जो ऊपर ग्रोथ हुआ, नीचे ग्रोथ हुआ। अब तो प्लांट तो ऐसा नहीं है कि पतला सा रहेगा, सिट्टा सा, वो मोटा भी तो होगा। ठीक है, मतलब जो लेटरल जो है मेरिस्टम होता है वो क्या करता है? उसके जो है मोटापा में जो है ग्रोथ जो है कराता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ लीफ भी होंगे, पत्तियां भी मोटे होंगे। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ द पीसेस ऑफ द वुड इन द वाटर्स नॉट द इमिगो। ठीक है, मतलब क्या रहा कि पानी जो है, पानी में जो है रूट का जब तक मतलब वो रहता है, प्लांट जो रहता है कि जब तक लिविंग रहता है, तो किसी भी पानी कंडीशन में अगर हम लोग उसको जो है रखते हैं
तो स्वेलिंग नहीं होता है, ठीक है, फूलता नहीं है, सड़ता नहीं है। नेक्स्ट वाला देखेंगे, ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ इज मेजरेबल का मतलब क्या है कि ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे, ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ पैरामीटर के बारे में। ग्रोथ मेजरेबल का मतलब क्या है, ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इंक्रीज इन द फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट। फ्रेश वेट और ड्राई वेट की जो है बेसिस पे हम लोग जो है प्लांट की ग्रोथ को हम लोग देख सकते हैं, इंक्रीज हुआ कि नहीं। इंक्रीज इन द लेंथ, लेंथ के हिसाब से भी हम देख सकते हैं। इंक्रीज इन एरिया, एरिया के हिसाब से भी देख सकते हैं। इंक्रीज इन वैल्यूम, वैल्यूम के हिसाब से भी देख सकते हैं। और इंक्रीज इन द सेल नंबर, और उस प्लांट में जो है सेल नंबर में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। कह रहा हाउ डू वी मेजर द ग्रोथ। ग्रोथ हम लोग बहुत सारे तरीके से सब मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल ऑफ ग्रोथ, जैसे ये क्या है कि आपका ये मिर्च का है, कॉर्न वाला, ठीक है। कह रहा है कि 17,050 जो है पर सेल पर हावर के हिसाब से जो है इसमें इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ग्रोथ नंबर जो है मैज रूट एपिकल मेरिस्टम का जो है ग्रोथ का है। और यहाँ पे क्या है कि अप टू जो है 3,50,000 टाइम्स जो है इंक्रीज टाइम्स साइज इंक्रीज हो रहा है, जो उसका जो है वाटरमेलन है, ठीक है, कि सेल साइज जो है वाटरमेलन का जो है इंक्रीजमेंट जो है इसमें, इसको भी हम लोग जो है ग्रोथ का ही पार्ट देख सकते हैं, मतलब कि ग्रोथ का मेजरमेंट इस तरह से होता है, ठीक है। फिर उसका दिखा रहा है प्लांट एट द सेलुलर लेवल इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। सेलुलर लेवल पे देखा जाए तो अगर प्लांट का ग्रोथ का, तो इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मतलब जो है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म जो है इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। पॉलन ट्यूब लेंथ के हिसाब से, डायसेंट्रल लीफ एरिया के हिसाब से बहुत सारे तरीके से हम लोग ग्रोथ को जो है देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल हो सकता है। देखिए, कह रहा फेजेज ऑफ ग्रोथ। फेजेज ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या है कि जो प्लांट होता है उसमें बहुत सारे ग्रोथ के फेजेज होते हैं। पहला क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक फेजेज ऑफ ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक फेजेज मतलब क्या होता है, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं रूट में, शूट में, ठीक है, लेटरल साइड में, जो प्लांट की ग्रोथ में जो है हेल्पफुल करते हैं, डिवीजन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शूट अपेक्स है, एक कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल है, ठीक है। यहाँ पे रिच इन द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म रिच होता है। लार्ज कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस, लार्ज कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। द थिन प्राइमरी सेल वॉल एंड द सेलुलोजिक एंड अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटा का कनेक्शन जो है बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। उसके बाद आया फेज ऑफ इलोंगेशन। फेज ऑफ इलोंगेशन का मतलब क्या होता है, इसमें जो है प्लांट जो है इलोंगेट करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये यंगर है, एक समय ऐसा आएगा, ओल्डर होगा तो इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ द जोन्स। इलोंगेशन फेज में प्लांट क्या होता है, फेज ऑफ द इलोंगेशन में जो है ये लंबाई में इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन द वैक्यूलेशंस, सेल इनलार्जमेंट होता है, ठीक है। न्यू सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, डिपोजिशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फेज ऑफ मेच्योरेशन। मेच्योरेशन का फेज ऐसा होता है जिसमें प्लांट जो है मेच्योर हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम साइज पे जाके वो मेच्योर हो जाता है। अब उससे ज्यादा जो है उसका ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं देखा था, मैक्सिमल साइज जाता है, सेल वॉल थिकनिंग जो है मतलब जो भी होता है होना रहता है हो जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक्स मॉडिफिकेशन हो जाता है, सेल टाइप्स एंड टिश्यू जो है फॉर्मेशन जो भी रहता है सब कुछ जो है यहाँ पे हो चुका रहता है, ठीक है। मतलब कि मेच्योरेशन का फेज का मतलब क्या है कि प्लांट टोटली जो है मेच्योर हो चुका रहता है। मेच्योरेशन का फेज का मतलब क्या है, प्लांट जो है मेच्योर हो चुका रहता है, ठीक है। अब जो है इसमें जो है नेक्स्ट वाला जो है एक ऐसा फेज आता है कि मतलब इसमें जो है ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं देखा जाता है ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं देखा जाता है, लेकिन मेच्योरेशन फेज का मतलब जो है प्लांट जो है एकदम प्योरली जो है मेच्योर हो चुका रहता है। देखिए, उसके बाद जो है ग्रोथ रेट के बारे में जानेंगे, ठीक है। ग्रोथ रेट के बारे में, ग्रोथ रेट में क्या है आपका जो है अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ होता क्या है, अरिथमेटिक मतलब कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ होता है। इसमें जो ग्रोथ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्रोथ होगा, ठीक है। ग्रोथ इसमें क्या होगा, इसमें जो है ये लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्रोथ होगा, ठीक है। टाइम के हिसाब से हाइट और टाइम के हिसाब से स्ट्रेट लाइन। इसमें कांस्टेंट मतलब कि एक सेल है तो 1 से 2 बनेंगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 से इस तरह से होते हैं। जैसे मान लीजिए एक देखिए यहाँ पे दिया है एक सेल है, कोई डिवाइड किया, ठीक है, 1 से 2 बना, 2 में एक जो है आपका जो है मेरिस्टेमेटिक रहेगा, एक परमानेंट बन जाएगा,
फिर उसको 2 से 3 बन जाएगा, फिर 3 से जो है एक मेरिस्टेमिक रहेगा और दूसरा का इधर का परमानेंट बन जाएगा, फिर ये मेरिस्टेमेटिक ये परमानेंट, फिर ये मेरिस्टेमेटिक ये परमानेंट, इस तरह से ग्रोथ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ आता है जिसमें जो है सिग्मॉइड और एक्सपोनेंशियल एस कर्व आता है। ठीक है, इसमें जो है साइज और हाइट है और यहाँ पे क्या है, टाइम है। यहाँ पे पहला वाला क्या है, लैग फेज है, एक्सपोनेंशियल है, खूब ज्यादा ग्रोथ होता है। एक स्टेशनरी फेज जहाँ पे सोर्सेस लिमिट जो है मतलब कम रहते हैं। ठीक है, एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे जो है अब जो है ग्रोथ का डेवलपमेंट का जो है बहुत धीमे धीमे होता है। ठीक है, इसमें जो है बहुत तेज एक्सपोनेंशियल वाले में होता है, एक लैग फेज वाला होता है। ठीक है, और इसमें जो है इसमें क्या है, लैग फेज वाला यानी ग्रोथ जो है ज्योमेट्रिक ग्रोथ वाले में जो है 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6 इस तरह से जो है 2 से 4। ठीक है, इसमें जो है जो भी है जो सेल का फॉर्मेशन हुआ है वो मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक मतलब ऑल सेल हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, सारे सेल जो है डिवाइड होने का कैपेबिलिटी है उनके पास। इसमें जो है मैथमेटिकल फार्मूला ये आपका जो है लीनियर वाले के लिए है। ठीक है, लीनियर ग्रोथ के लिए है, मतलब लीनियर का मतलब क्या, एब्सोल्यूट ग्रोथ वाले के लिए है। ठीक है, LT इक्वल टू L जो है टाइम फाइनल वाले का, या इनिशियल वाले का है। फिर R क्या है, रेट है। ठीक है, T क्या है, टाइम है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्या है, W1 इक्वल टू W0 ERT। W1 क्या फाइनल है, E क्या इनिशियल है, E क्या एक्सपोनेंट पावर है। ठीक है, नंबर, और R क्या रेट है, T क्या टाइम है। ठीक है, इस ये वाला दोनों फार्मूला जो है ये अक्सर जो है पूछता है। ठीक है, अक्सर पूछता है। यहाँ पे जो है कह रहा है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट का जो है, एब्सोल्यूट जो है ग्रोथ जो है ज्यादा दिखाया गया है रिलेटिव कंपेरिजन इन द रिलेटिव ग्रोथ रेट। यहाँ पे देखिए एक 5 सेंटीमीटर का है इंक्रीजमेंट, क्या 5 सेंटीमीटर का हो गया। यहाँ पे जो है 50 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का इंक्रीजमेंट। यहाँ पे क्या है 50 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर का इंक्रीजमेंट 55 हुआ, यहाँ 50 से 55। ठीक है, अगर हम लोग ग्रोथ रेट देखेंगे तो रिलेटिव ग्रोथ रेट देखेंगे अरिथमेटिक वाला, तो 50 से 50 5 से 5 और 5 जो है यानी 100% इसमें जो है ग्रोथ रेट देखा जाता है। ये रिलेटिव वाले में जो है मान लीजिए 10 था, 10 से जो है 5 इंक्रीजमेंट अपन 5 यानी 100% जो है। ठीक है, इसमें बी रिलेटिव वाले में क्या होता है, 55 था, 55 से जो है मतलब 50 था, 50 से जो है 55 हुआ। ठीक है, 5 से यहाँ पे 10 हुआ था अपन 5 यानी 100%। इसमें क्या 55 था, 50 था, 50 से 55 हुआ यानी 5 का आया। ठीक है, अपन जो है 50 यानी 10% का इंक्रीजमेंट। ठीक है, उसमें क्या 100% का डेवलपमेंट जो है, इसमें क्या रिलेटिव वाले में जो है आपका जो है बी रिलेटिव वाले में आपका जो है 50% का जो है 50% का रहे हैं, 10% का जो है डेवलपमेंट देखा गया। इसमें क्या है 100% का डेवलपमेंट देखा गया। ठीक है, मतलब इन द रिलेटिव ग्रोथ रेट वाला है, एब्सोल्यूट जो है ग्रोथ रेट वाला है। ठीक है, ग्रोथ रेट एब्सोल्यूट और रिलेटिव वाले में इसमें जो है 100% डेवलपमेंट देखा गया है। इसमें क्या है, इसमें जो है डेवलपमेंट जो है आपका जो है कुछ परसेंट देखा गया है। इसमें क्या, इसमें भी जो है आपका डेवलपमेंट कुछ परसेंट देखा गया यानी 5-10% देखा गया। उसमें क्या डेवलपमेंट जो है 100% देखा गया। ठीक है, ए रिलेटिव वाले में जो है 100%, बी रिलेटिव वाले में जो है 10% ग्रोथ का डेवलपमेंट। ठीक है, इसी हिसाब से जो है इसमें जो है सेल ये तो देख ही लिए हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये डिवाइड करेगा 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये सारे मेरिस्टेमेटिक इनके पास कैपेबिलिटी होता है डिवाइड होने का। ठीक है, एक्सपोनेंशियल और स्टेशनरी फेज, लैग फेज सारा जो है ये है। नेक्स्ट वाला चलते हैं, की एलिमेंट मतलब क्या है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वाटर सबसे बड़ा जरूरी होता है। सेल जो है इनलार्जमेंट एंड टर्जिडिटी के लिए ऑक्सीजन जो है भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये क्या होता है, रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी जो है रिलीज होता है। न्यूट्रिएंट का भी बहुत ज्यादा प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस के लिए, इन एनर्जी सोर्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्या क्या फैक्टर होता है, मतलब टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम रेंज जो है किसी भी प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। इन्वायरमेंटल जो है सिग्नल जो है बेस्ट होना चाहिए, लाइट, ग्रेविटी एंड आल्सो अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लाइट और ग्रेविटी जो है ये सब चीजें जो है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो है हेल्पफुल रहता है। ठीक, नेक्स्ट वाला, फिर नेक्स्ट वाला जो खुल के आया है वो जो है कह रहा है कि डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे, डी डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे, और क्या है रीडिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल है। ठीक है, ट्रैकरी एलिमेंट, रूट कैप, इसमें जो है आपका जो है डिफरेंशिएशन में होता क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ट्रैकरी एलिमेंट जो है इसमें ग्रोथ करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करता है कि परमानेंट बनता है। एक समय ऐसा आता है डिफरेंशिएट होने के बाद परमानेंट बनता है। ठीक है, किसी वजह से क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन होता है। डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, रीगेन हो जाता है फिर से अपना डिवीजन कैपेसिटी। एंड द इंटरफेस्कुलर कैम्बियम जो है इसका जो है एग्जांपल है, एंड द इंटरफेस्कुलर कैम्बियम।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है लूज करता है, जो भी डिवीजन कैपेबिलिटी होता है लूज कर देता है, एंड स्पेसिफिक फंक्शन भी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक डिफरेंशिएशन इज ओपन। डिफरेंशिएशन ओपन का मतलब क्या है, डिटरमाइंड बाय द लोकेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन इज डिटरमाइंड बाय लोकेशन। नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, कह रहा है कि सीड का जो है डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट इन प्लांट कैसे होता है, ये सीड से सीड टू द सेनेसेंस, मतलब सीड से जो है प्लांट ग्रो होगा, फिर एक ऐसा समय आएगा कि बुढ़ापा की तरफ आ जाएगा। लाइफ साइकिल ओवरव्यू के बारे में जानेंगे। होता क्या है, ये जो दिया गया है ये कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसमें जो है ग्रोथ हुआ, एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होने के बाद क्या होता है, मैचुरेशन होता है। मैचुरेशन होने के बाद क्या होता है, मैचुरेशन होने के बाद जो है ये मान लीजिए यहाँ पे जो है सेनेसेंस की तरफ भी आ सकता है, ठीक है। कोई मेच्योर होकर सेनेसेंस की तरफ, ठीक है। और उसका सेनेसेंस के बाद बुढ़ापा आ गया, ठीक है। और वही डिफरेंशिएशन मैचुरेशन के बाद फिर मेच्योर सेल में सेनेसेंस आता है, और फिर जो है मेच्योर सेल सेनेसेंस आता है, और ये फिर जो है प्रोसेस जो है ये प्लांट का जो है लाइफ साइकिल जो है चलता रहता है, ठीक है। फिर उसका कह रहा है कि ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट लाइफ प्रोसेस जो है इनका जो है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होता है। एक सेल ग्रो करता है, दूसरा सेल फॉर्मेशन होता है, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि अलग अलग कंडीशन में प्लांट जो है अपने आप को जो है अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। जुवेनाइल वर्सेस एडल्ट मतलब होता क्या है कि प्लांट को जिस कंडीशन में रखा जाएगा उसी हिसाब से अपने लीफ पत्तियों को जो है मॉडिफाई कर लेता है, ताकि जो है उसको बचाया जा सके, वो फटे ना, ठीक है। और एयर में जो है रहे। पहले क्या होता है, प्लांट जब जुवेनाइल वाले में रहता है तो इस तरह दिखता है, ठीक है। जब एडल्ट में गया तो इस तरह हो गया, ठीक है। एडल्ट में होगा क्योंकि भार जो है ज्यादा आएंगे प्लांट का, तो स्ट्रेस से जो है उसको बचाने के लिए, वाटर लॉस के बचाने के लिए, और हवाओं के जो है झोंकों से बचाने के लिए प्लांट अपने आप को जो है इस तरह से कर लेता है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर का मतलब जो होता है इन्वायरमेंट, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है, जो प्लांट को जो है किसी भी कंडीशन में जो है रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उसको जो है हेल्पफुल रहता है। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर के जो है अलग अलग फंक्शन जो है उनका याद करना है, ठीक है। प्रोमोटर भी है, इनहिबिटर भी है। देखिए कह रहा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इसमें जो है पहला वाला इधर हम लोग का पार्ट है वो क्या है, प्रोमोटर वाला पार्ट है, ठीक है। ये जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, प्रोमोटर का मतलब क्या है, ये प्रमोट करता है ग्रोथ डेवलपमेंट जो है, फ्लावरिंग, सेल डिवीजन, ये सारी चीजें जो है एक प्लांट को जो है प्रमोट करता है, ठीक है। प्लांट प्रोमोटर में हम इसमें जो है एग्जाम्पल में क्या क्या है जो इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं प्लांट प्रोमोटर में। प्लांट प्रोमोटर में जो है ऑक्सिन आते हैं, ठीक है। ऑक्सिन आते हैं, इंडोल एस्टिक एसिड आता है, ठीक है। जिबेरलिन आता है, ठीक है। जिबेरलिन आता है, साइटोकाइनिन आता है, काइनेटिन, ठीक है। ये सब एग्जांपल है जो उनके जो है कि जो प्लांट के ग्रोथ में यानी मतलब जो है डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट, फ्लावरिंग जो है फ्लावरिंग वाला जो है सेनेसेंस कर रहे हैं, फ्लावरिंग वाला पार्ट में जो है, सेल डिवीजन वाले पार्ट में जो है, और मतलब हर एक तरह से प्लांट के जो है ग्रोथ में ही मतलब जो है इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, इनहिबिटर का मतलब क्या है, एक ग्रोथ एक्टिविटी को जो है इनहिबिट करते हैं, ठीक है। इसमें जो है एब्सिसिक एसिड आ गया, ठीक है। फिर उसका इथाइलिन आ गया, C2H4 आ गया। ये लार्जली क्या होते हैं, इनहिबिटर होते हैं। इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, ये जो है प्लांट की जो है एक्टिविटी को जो है ग्रोथ डेवलपमेंट जो है मतलब जो है इसको जो है इनहिबिट करते हैं, मतलब उसमें जो प्लांट में जो है ग्रोथ डेवलपमेंट होने नहीं देते हैं, उनकी एक्टिविटी को जो है इनहिबिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें जो है कह रहा कि डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, मतलब प्लांट ग्रोथ का जो है केमिकल कंपोजिशन जो होता है बहुत डाइवर्स होता है, मतलब अलग अलग होता है। इसमें जो है फाइटो हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन जो है, फाइटो हार्मोन मतलब प्लांट हार्मोन का मतलब क्या, ग्रोथ वाला भी और इनहिबिटर वाला जो है सबको मिला के जो है प्लांट हार्मोन में ये क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में जो है, और जो ये सब जो है ग्रोथ सब्सटेंस वाला काम करते हैं, ठीक है। ग्रोथ सब्सटेंस का मतलब क्या है, प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट में और इनहिबिशन में सारे जो है काम करते हैं प्लांट हार्मोन, ठीक है। तो इसमें जो है किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। मतलब क्या है, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन जो है इनके बारे में हम लोग डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सिन के बारे में, जिबेरलिन के बारे में, साइटोकाइनिन के बारे में, इनके बारे में हम लोग जो है सबके बारे में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले तरफ। देखिए उसके बाद नेक्स्ट वाला जो खुल के आया है, इंसिडेंटल डिस्कवरी ऑफ द 5 प्लांट हार्मोन।
5 प्लांट हार्मोन जो है जो दिया गया है, ये क्या है, एक इंसिडेंटल डिस्कवरी। इंसिडेंटल डिस्कवरी मतलब कि जानबूझ से किया नहीं जा रहा था, बस गलती से हो गया, ठीक है, गलती से हो गया, जानबूझ से किया नहीं जा रहा था, बस गलती से हो गया, तो गलती का सजा जो है हम लोग को मिल रहा है। नहीं, हम लोग को मिल नहीं रहा, मतलब जो है हमको पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए जो है बता रहे हैं। लेकिन जो है प्लांट के डेवलपमेंट ग्रोथ में जो है इनका जो है बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। देखिए कह रहा कि ऑक्जिन, इसको जो है ऑक्जिन जो है डार्विन एंड बेंट ने जो है इनका खोज किया था, ठीक है। लाइट एंड ग्रेविटी रिस्पांस, मतलब ऑक्जिन क्या आता है, लाइट और ग्रेविटी को रिस्पांस करता है, ठीक है, लाइट और ग्रेविटी की तरफ जो है बेंड करता है, उसकी तरफ जाता है। इसमें जो है लाइट एंड ग्रेविटी जो है रिस्पांस, ठीक है, ऑक्जिन का लाइट एंड ग्रेविटी रिस्पांस है। और उसके बाद फिर आ गया जिबेरेलिंस, ठीक है, जिबेरेलिंस आ गया, इसको जो है कुरोसावा एंड द बेकिनी जो है इन्होंने जो है डिस्कवरी किया था, जो साइंटिस्ट हैं और उनका नाम है। इसका मतलब क्या है, फॉलिस सीडलिंग एंड फंगल पैथोजन के से रिलेटेड जो है इसमें जो है ये वर्क करता है, ठीक है। और इसका इसमें फिर यहाँ पे दिया फॉलिस सीडलिंग एंड द फंगल पैथोजन पे ये वर्क करता है, ठीक है। फिर उसको साइटोकाइनिन जो है स्कूप मिलर एंड द कैलस जो है, ठीक है, इसमें जो है टोबैको कैलस टू द काइनेटिन, टोबैको कैलस जो है काइनेटिन और टोबैको कैलस टू काइनेटिन, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया अब्सिसिक एसिड। अब्सिसिक एसिड क्या होता है, स्ट्रेस इनहिबिटर होता है। ये क्या करता है, इनहिबिटर करता है स्ट्रेस एंड द स्ट्रेस हार्मोन होता है, ठीक है, स्ट्रेस इनहिबिटर हार्मोन होता है, ठीक है। यहाँ पे वही दिया है स्ट्रेस इनहिबिटर हार्मोन। फिर उसके बाद इथाइलिन आ गया। इथाइलिन का जो है आपका जो है कॉजिन एंड मतलब इथाइलिन जो है क्या करता है, कॉजिन्स एंड राइपनिंग्स, ऑरेंज को राइपनिंग में हेल्प करता है। राइप्ड बनाना गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या होते हैं, गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। केला को पकाने में, ऑरेंज संतरे को पकाने में, ये सब में जो है मतलब ये सब यूज होते हैं, ठीक है। कॉजिन्स एंड द राइपनिंग्स, ऑरेंज टू द राइप बनाना गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है प्लांट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्जिन के बारे में जानेंगे, ठीक है। ऑक्जिन में जो है, ऑक्जिन में क्या क्या है, ऑक्जिन में आपका जो है इंडोल एसिटिक एसिड है, IBA है, NAA है, ठीक है, 2,4-D है, ये सारे जो है मतलब जो ऑक्जिन में आते हैं। इन लोग काम क्या करते हैं, ये लोग करते हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब जो है प्लांट के ऊपरी पार्ट में जो है ग्रोथ डेवलपमेंट जो है, ठीक है। ग्रोइंग एपिकल बर्ड्स इनहिबिट करता है लेटरल बर्ड। ग्रोइंग एपिकल बर्ड का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट होता है, कोई प्लांट है, उसका जो है ऊपर की तरफ जो है ज्यादा डेवलपमेंट के जो है प्रमोट करते हैं, और बगल बगल से जो है बर्ड से निकलने के लिए जो है इनहिबिट करते हैं, और जो है ऊपर वाला जो बर्ड निकलते हैं इधर से स्ट्रेट वाला बर्ड, उनको जो है प्रमोट करते हैं, ठीक है, एपिकल बर्ड। डिकैपिटेशन फॉर द लेटरल ग्रोथ, ठीक है, लेटरल ग्रोथ के लिए जो है मतलब वो इनहिबिट करते हैं। अप्लाइड इन द टी प्लांटेशन एंड द हेड्ज मेकिंग, टी प्लांटेशन न्यूट्रिशन में यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। फिर उसका यूज एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर में यूज होता है, ठीक है। इनिशिएट करने के लिए इन रूटिंग इन द स्टीम कटिंग, जहां से स्टीम कटिंग वाला हो गया नया प्लांट वाला जो है, उस वाले में जो है स्टीम कटिंग वाला यहाँ पे रूटिंग का प्रमोशन करने के लिए, रूट का फॉर्मेशन करने के लिए प्रमोट करता है फ्लावरिंग, एग्जांपल पाइनएप्पल, ठीक है। प्रिवेंट करता है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप, और फ्रूट और लीफ ड्रॉप जहां पे ज्यादा होते हैं उस चीज को प्रिवेंट करता है। फिर उसका दिखाता है अदर इफेक्ट, इसमें जो है अदर इफेक्ट और एक्टिविटी के बारे में जो है इंड्यूस करता है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी मतलब पकने उगने वाला चीज है, ठीक है, टोमेटो को एंड, ठीक है, सेल डिवीजन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन। जाइलम का मतलब वो पार्ट होता है जो प्लांट का जो है कंडक्शन वाले में इन्वॉल्व होता है। कंडक्शन का मतलब क्या है कि नीचे से मतलब मिनरल न्यूट्रिएंट पानी लेके जो है प्लांट के ऊपर पार्ट में जाता है, ठीक है। सेल डिवीजन और जाइलम जो है डिफरेंशिएशन में होता है। विड्स फ्री लॉन्स, ठीक है, और विड फ्री लॉन बनाने के लिए 2,4-D सिलेक्टिव होता है, जो है 2,4-D डालते हैं ताकि जो है जो घास फूस जो है खरपतवार में आए, ठीक है। हर्बिसाइड फॉर द डाइकॉट वीड्स, हर्बिसाइड होता है डाइकॉट वीड्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला आपका जो है, नेक्स्ट वाला क्या है, जिबेरेलिन, ठीक है। यूजेज इन फंक्शन, जिबेरेलिन का फंक्शन कहाँ होता है, यूजेज कहाँ होते हैं, ठीक है। जिबेरेलिन का यूजेज कहाँ है, फंक्शन कहाँ है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है, इंक्रीज द ग्रेप्स स्टाल्क लेंथ। ग्रेप्स का जो स्टाल्क जो होता है, ग्रेप जो होता है मतलब अंगूर होते हैं, उनके जो है स्टाल्क का लेंथ इंक्रीज करता है। दूसरा क्या करता है, शुगर कैन के इल्ड को इंक्रीज करता है शुगर कैन के इल्ड को। शुगर कैन का इल्ड कब होगा, शुगर कैन का इल्ड तब होगा जो गन्ना है थोड़ा सा मोटा हो, लंबा हो, बढ़े, ठीक है, तो उससे जो है शुगर कैन का इंक्रीज होगा, ठीक है। इसको जो है मतलब
छिड़काव इसके आने के बाद क्या हुआ, मतलब कि 20 टन पर एकड़ के हिसाब से जो है इसमें ग्रोथ के डेवलपमेंट जो है ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, इलांगेशन, इलांगेट करता है एंड इंप्रूव करता है फ्रूट शेप्स, जैसे एप्पल का जो है साइज को जो है बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, और उसका शेप भी जो है मेंटेन करता है। ठीक, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, ये क्या करता है, डिले सेनेसेंस। डिले सेनेसेंस का मतलब जो है पत्तियां झड़ता है, पत्तियां गिरने से बचाता है। सेनेसेंस एंड्स द एक्सटेंड मार्केट पीरियड। मार्केट पीरियड मतलब क्या है, अगर जो है मार्केट में फल जो है अगर ज्यादा समय तक ले रहेंगे, जैसे आम का सीजन है, आम के सीजन में चारों तरफ आम खूब तेज से हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो आम जो है अगर आम का सीजन खत्म हो जाए 2-4 महीना तक ले और एक्सटेंड किया जाए और उसको बढ़ाया जाए, तो उस समय क्या होगा, किसान को जो है फायदा ज्यादा मिलेंगे, पैसा जो है उसका सेल जो है ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब उसको ज्यादा कॉस्टली बेचा जाएगा, तो वो क्या करता है, मार्केट पीरियड को जो है एक्सटेंड करता है। ठीक है, फिर हास्टेन द कोनिफर्स मैच्योरिटी एंड द सीड प्रोडक्शन में जो है ये मतलब जो है और फंक्शन करता है, मतलब सीड के प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, मैच्योरिटी में जो है और सीड के प्रोडक्शन में भी। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो है साइटोकाइनिन आ गया, सेल डिवीजन फंक्शन एंड यूजेज। इसमें क्या होता है, साइटोकाइनिन क्या करता है सेल के डिवीजन में, और उसके बाद जो है और बहुत सारी चीजें काम करता है। इसमें क्या होता है, साइटोकाइनिन में सिंथेसिस, रूट एपाइसिस एंड द डेवलपिंग शूट बड, शूट के बर्ड को जो है डेवलपमेंट करता है, रूट के एपाइसिस को जो है, और यंग फ्रूट के डेवलपमेंट में। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस का मतलब जो एपिकल वाले बर्ड होते हैं ऊपर वाले सबसे, उनको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है प्रमोटिंग करता है। साइटोकाइनिन हेल्प करता है ओवरकम इट्स। ठीक है, फिर उसको ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को जो है ये ओवरकम भी करता है। ठीक है, और फिर इनको क्या करता है, फंक्शन जो है इसका क्या होता है, न्यू लिप्स, क्लोरोप्लास्ट, लेटरल शूट ग्रोथ। क्लोरोप्लास्ट जो है ताकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो, ठीक है, बढ़िया से जो है उसका लेटरल जो है शूट का ग्रोथ डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और न्यू लिप का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, और उसके बाद करता है डिले करता है लिप सेनेसेंस। लिप सेनेसेंस का मतलब क्या है कि पत्तियां जो है झड़ने न पाए, पकने न पाए, सड़ने न पाए, गिरने न पाए। और उसके बाद न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब क्या आता है कि जो लीफ जो है अब जो है खराब हो रही है, ठीक है, जो लीफ खराब हो रही है, झड़ने वाले हैं, सड़ने वाली हैं, उन लीफ का न्यूट्रिएंट जितने होते हैं वहां से उठा के जो यंग वाले लीफ हैं उनके पास लेके चले जाने का प्रोसेस जो है मोबिलाइजेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद डिस्कवरी एंड टाइप, काइनेटिन, जियाटिन, कॉर्न, कोकोनट एंड नेचुरल सिंथेटिक्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट जो है आपका आ गया इथाइलिन, गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ठीक है, इथाइलिन क्या है, गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। सिंथेसाइज बाई सेनेसेंस टिश्यू, राइपनिंग फ्रूट में हेल्प करता है, इफेक्ट ऑन द सीडलिंग्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है, एक्सिस स्वेलिंग इन द एपिकल हुक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी ग्रोथ होता है। ठीक है, एपिकल हुक, प्लांट ऑर्गन एब्सिशंस, जो भी मतलब जो है लिप्स एब्सिशन करता है और फ्लावर का भी जो है एब्सिशन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वाला जो है इसमें जो है रूट के राइपनिंग में रिस्पिरेटरी काइनेटिक्स रेट इंक्रीज करता है। ठीक है, रूट के डेवलपमेंट में हेल्पफुल करता है, रूट के ग्रोथ होता है, बहुत सारा रूट जो है, रूट ज्यादा ग्रोथ रहेगा तो जिससे क्या होगा कि प्लांट ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा। रूट हेयर का फॉर्मेशन करता है। और उसके बाद ब्रेक डॉर्मेंसी। ब्रेक डॉर्मेंसी का मतलब क्या है, जो सीड जो है पड़े हुए हैं, जम नहीं रहे हैं, उनमें जो है जमने का कैपेबिलिटी जो है ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। जिसे पीनट जर्मिनेशन हो जाता है, पोटैटो ट्यूबर स्प्राउटिंग हो जाता है, इस सब की वजह से डॉर्मेंसी ब्रेक कर देता है। ठीक है, और उसके बाद डीप वाटर राइस प्लांट में जो है इंटरनोड पेटियोल्स की जो है इंक्रीजमेंट, जैसे होता क्या है कि पानी जो है अगर जो है पानी ज्यादा रहे और धान उसमें फसल जो है डूब गए, तो डूबने का मतलब सड़ जाएगा, लेकिन जल्दी जल्दी अगर ग्रोथ होगा, नोड इंटरनोड जो है उसमें ज्यादा ग्रोथ होगा, तो उसमें होगा क्या कि प्लांट जो है ऊपर आ जाएगा और जो है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट रहेगा, जिससे क्या होगा वो जो है पानी से ऊपर रहेगा तो फसल जो है हो ही जाएगा। ठीक है, शूट पार्ट रिमेन्स एबव द वाटर सरफेस, जो है वाटर से जो है एबव रहता है। ठीक है, फिर एग्रीकल्चरल एंड द एग्रीकल्चरल कंपाउंड। ठीक है, इथेनॉल इथेफोन्स एक्वस सॉल्यूशन जो है एग्रीकल्चर यूजेज में क्या हम लोग क्या करता है, ये इनिशिएट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल में, इंड्यूस करता है फ्लावरिंग इन मैंगो, थिनिंग ऑफ द कॉटन वालनट को जो है थिनिंग करना, फीमेल फ्लावर ककम्बर जो है फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है, स्पीड अप करता है राइपनिंग, कोई भी चीज को पकड़ने का जो है स्पीड क्या करता है बढ़ा देता है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट वाला हम जानते हैं नेक्स्ट वाला जो है एब्सिसिक एसिड है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है? ठीक है, ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। ठीक है, द स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड के बारे में जानेंगे। देखिए, एबीएस प्राइमरी रोल, इसके जनरल ग्रोथ इनहिबिटर होता है। ठीक है, और इनहिबिटर ऑफ मेटाबॉलिज्म का भी इनहिबिटर होता है। इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन। सीड के जर्मिनेशन को मतलब सीड कहीं पे हम रखते हैं तो तुरंत जम जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब मौसम ऐसा पाता है कि जहाँ पे जमने का मतलब प्रोसेस बहुत तेज होता है। तो हमको जो है दूसरे सेशन में ग्रो करना है, तो इसको जो है हम लोग एब्सिसिक एसिड यूज करेंगे ताकि जो है सीड का जर्मिनेशन ना हो। ठीक है, ये क्या करता है? द स्ट्रेस फंक्शन इंक्रीज करता है टॉलरेंस टू स्ट्रेस, स्ट्रेस के टॉलरेंस में। ठीक है, क्लोज करता है स्टोमेटा, क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा, सन ड्रॉट, ताकि जो है मतलब पानी जो है मतलब प्लांट से जो है ज्यादा निकल के जाने ना पाए। सीड डायमेंसी इफेक्ट, एसिड की डायमेंसी में भी हेल्प करता है। सीड की डेवलपमेंट मैच्योरेशन एंड इंड्यूस करता है डायमेंसी, मतलब डायमेंसी मतलब क्या है कि जमने ना पाए। ठीक है, विथ स्टैंड डेडिकेशंस एंटागोनिस्ट टू द जिबेरलिक एसिड। ठीक है, एंटागोनिस्ट टू जिबेरलिक एसिड। फिर को हम समरी ऑफ द इंटरेक्शन, इसके समरी के बारे में जानेंगे। इंटरेक्शंस कंप्लीमेंट्री, एंटागोनिस्ट एंड सिनर्जिस्टिक होता है। इफेक्ट इवेंट अफेक्टेड डायमेंसी, एब्सिसेंस, सेनेसेंस, एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है? कंट्रोल करता है इंट्रिंसिक, जीनोमिक्स एंड एक्सट्रिंसिक, टेम्परेचर, लाइट एंड जो है ये सब चीज़ों को जो है कंट्रोल करता है। प्लांट जो है इससे बचे रहे। ठीक है, फिर उसका नेक्स्ट वाला जो है तो यहाँ तो